सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 355वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के 9वें अध्याय का दूसरा पाठ चल रहा है। पिछली कक्षा में हमने दूसरे अधिकरण तक देखा था। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ। ओम आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 2444 पर भाष्य की प्रथम पंक्ति असंबंधश्च सामना स्तोत्रेण स्यात्, तो यहाँ पर सिद्धांति क्या पूर्व पक्षी की बात को अभ्युपगम से मानते हुए बोल रहा है या फिर कैसे, ये स्पष्ट नहीं हो रहा है। पूर्व पक्षी की दृष्टि से तो आगे का है, तत्प्रधान भावेन स्तुति सामना उपदिश्येत न साम स्तुते है। ये पूर्व पक्षी की दृष्टि से कहा जा रहा है। दोष क्या है? इन्होंने कहा इतश्च गुणभूतम साम, साम तो गुणभूत ही होगा, ऋचा प्रधान होगी। क्यों? क्योंकि साम का स्तोत्र से असंबद्ध हो जाएगा, संबंध नहीं रहेगा। ये दोष बताया जा रहा है। यहां पर जो है आज्य स्तुवते पृष्ठ स्तुवते, ये जो है पूर्व पक्षी की दृष्टि से देखेंगे तो दो शब्दों का, यानी साम और पृष्ठ अलग अलग शब्द माने जाएंगे, तो इनका आपस में संबंध नहीं रहेगा। ये आक्षेप है पूर्व पक्षी पर, संबंध नहीं रह पाएगा। अगर पूर्व पक्षी की बात मानेंगे तो दोनों में संबंध नहीं रह पाएगा, यही हुई ना जी? हाँ, ऐसा ही लग रहा है। असंबंधश्च सामना स्तोत्रेण स्यात् तत्प्रधान भावेन स्तुति ही सामनाम उपदिश्येत। पूर्व पक्षी के मत में क्या होगा? स्तुति जो है वो प्रधान भाव से साम के लिए कही जाएगी, यानी साम जब गुणभूत होगा, ये तो सिद्धांति का मत है। और यदि पूर्व पक्षी का मत माना जाएगा तो साम प्रधान होगा, तो ऋचा साम के लिए होगी। तो ऐसे में क्या होगा? ये तो अनिष्ट कह रहे हैं वैसे। तत्प्रधान भावेन स्तुति ही, स्तुति प्रधान भाव से साम के लिए कही जाए तो साम के लिए कही जाएगी, ठीक है। स्तुति मंत्र साम के लिए कहा जाएगा, न साम स्तुते है। जो साम है वो स्तुति के लिए नहीं कहा जाएगा, ये तो इष्ट है। साम स्तुति के लिए कहा जाए ये तो इष्ट है, लेकिन वो भी नहीं होगा, इष्ट नहीं होगा और अनिष्ट हो जाएगा। ऐसे दोनों दोष दिखा रहे हैं। तत्र बृहत पृष्ठम भवति रथंतरम पृष्ठम भवति इति वचनम बाध्येत, वचन से असंगत हो जाएगा ये। असंबद्धश्च सामनः स्तोत्रेण स्यात्, ये दोष है। साम मतलब तो ये बृहत हुआ और स्तोत्र मतलब ये पृष्ठ हुआ। साम का स्तोत्र से संबंध नहीं हो पाएगा। ऐसे में साम का स्तोत्र से संबंध नहीं हो पाएगा,
स्तोत्र का साम से होगा, स्तोत्र साम के लिए होगा, थोड़ा संबंध जोड़ने की दृष्टि से है। बृहत पृष्ठम भवती, जब यूं कह रहे हैं कि असंबद्धश्च सामनः स्तोत्रेण स्यात्, साम का स्तोत्र के साथ संबंध नहीं होगा, जो कि नीचे दूसरी पंक्ति में कहा न सामः स्तुते है। साम स्तुति के लिए नहीं कहा जाएगा, जबकि होना चाहिए साम स्तुति के लिए, यानी साम का स्तोत्र से संबंध होना चाहिए कि साम स्तोत्र के लिए कहा जा रहा है, ऐसा ये दोष आएगा। हाँ, और इस दोष में कारण क्या है? मतलब अगर प्रधान मानेंगे साम को तो ये दोष क्यों आएगा इस संबंध में? साम को प्रधान मानेंगे तो जो प्रधान होता है उसके लिए दूसरा होता है। तो साम प्रधान है, साम प्रधान है और ऋचा गुणभूत है, तो साम को प्रधान मानेंगे तो ऋचा गुणभूत हो जाएगी, तो ऋचा साम के लिए कही जाएगी। ऋचा क्यों की जा रही है? साम के लिए, ऐसा हमारे को कहना पड़ेगा, जबकि साम ऋचा के लिए होता है। ऋचा के द्वारा स्तुति की जाती है, वो स्तुति अच्छे तरीके से हो इसलिए साम गान किया जाता है। वहां साम अपने आप में नहीं है कि साम गान करना है इसलिए ऋचा की आवश्यकता है, साम गान करना है इसलिए ऋचा की आवश्यकता है, ऐसा नहीं है। जैसे कि कुछ शास्त्रीय संगीत होता है, पूरी तरह शास्त्रीय संगीत, तो अलग अलग राग और वो उनको बोलने होते हैं, तो उसके लिए कुछ शब्द उठा करके ले लेते हैं वाक्य, उसी एक वाक्य में वो सारा का सारा घटाते हैं। वहां पर वो शब्द मुख्य नहीं होते हैं, वहां पर तो राग बोलना मुख्य होता है, उसके लिए कुछ शब्द चुन लेते हैं, ठीक है, वहां राग ही मुख्य होता है। लेकिन यहां जहां स्तुति मुख्य होती है, वहां जो संगीत होता है या साम होता है वो उस स्तुति को बढ़ाने के लिए होता है, ऐसा। हाँ, जैसे सिद्धांत पक्ष में साम ऋचा के लिए होगा और ऋचा स्तुति के लिए, तो साम स्तुति के लिए हो जाएगा परंपरा से। हाँ जी। हाँ, इसी प्रकार पूर्व पक्ष में भी तो हो सकता है कि ऋचा साम के लिए और साम फिर स्तुति के लिए। लेकिन उसका आधार तो होना चाहिए ना। इन्होंने तो कहा तत्र बृहत पृष्ठम भवती रथंतरम पृष्ठम भवती इति वचनम बाध्य था। पृष्ठ जो है वो बृहत होता है, इसका जो वाक्यार्थ बोध लिखा है ना, रथंतर गुणकम पृष्ठम भवती बृहत गुणकम पृष्ठम भवती इत्येतद एवं उपदिश्यते तत् ऋगर्थे सामनी अवकल्पते। ऋग के लिए जब साम होगा तब ये वाक्यार्थ बहुत संगत होगा, नहीं तो ये वाक्य गलत हो जाएगा। इसी बात को तो समझा है। और प्रत्यक्ष से भी देखा जाता है कि साम है वो पृष्ठ का उपकार करता है, मंत्र का उपकार करता है। मंत्र साम का क्या उपकार करता है? गान मंत्र का उपकार करता है। हाँ, और ये आचार्य जी इसी पृष्ठ में इसमें जो आया है रथंतर गुणकम पृष्ठम भवती और बृहद गुणकम पृष्ठम भवती, अर्थात बृहद पृष्ठम भवती और रथंतरम पृष्ठम भवती, इसका इन्होंने इस तरीके से अर्थ किया है। तो पूर्व पक्षी के उसमें दिखा रहे हैं कि रथंतर गुणकम पृष्ठम भवती, ऐसा वाक्यार्थ उस पूर्व पक्षी के अनुसार देखेंगे तो नहीं बनेगा, क्योंकि जो रथंतर है वो साम है और साम को वो प्रधान मानता है। परंतु अगर पूर्व पक्षी इसको पलट के बोल दे कि पृष्ठ संज्ञकम रथंतर साम भवती, तो ऐसा वाक्यार्थ क्यों नहीं बन रहा है इससे? फिर क्या बोलेगा पूर्व पक्षी? वो बोलेगा कि पृष्ठ संज्ञक पृष्ठ गुणकम हाँ। रथंतर साम भवती। तो उसको घटाएगा कैसे? वो यहां पर ऐसे लिखा हुआ था ना, बृहत पृष्ठम भवती, पृष्ठम भवती जी। वो ऐसा कह तो सकते हो, कहने को तो कहेगा, लेकिन यहां ऐसा अर्थ ही नहीं घट रहा है। रथंतर गुणकम पृष्ठम भवती, ये वाक्यार्थ बोध मान करके ये कथन कर रहे हैं, प्रत्यक्ष से भी है। बृहत पृष्ठम भवती, अब ये सामान्य रूप से तो हम दोनों ही ले सकते हैं।
अब इसमें उद्देश्य विधेय देखना पड़ेगा। पृष्ठ कैसा होता है? तो बृहत गुण वाला होता है, पृष्ठ का पहले से पता है। और बृहत गुण वाला पृष्ठ होता है। बृहत पृष्ठम भवति, पृष्ठम बृहत भवति। और हम कहें कि पृष्ठ गुण वाला बृहत होता है, तो वो गुण घटेगा नहीं ना। गीतिका तो हम वहां पर गाते हैं, गान करते हैं, तो गान शब्दों के ऊपर करते हैं, तो गान तो गुण के रूप में प्रतीत हो रहा है, क्योंकि गुण जो होता है वो आश्रित होता है और मंत्र है वो आश्रय है। तो उस दृष्टि से आश्रय आश्रय भेद से भी हम देख सकते हैं कि भाई गान है वो गुणभूत होगा, उसमें आश्रित है। और यदि मंत्र को गान के अंदर करेंगे तो मंत्र गान में नहीं होता है ना, गान मंत्र पे किया जाता है। उस दृष्टि से कुछ यहां पर ऊहा कर सकते हैं, हम तर्क कर सकते हैं। जी आचार्य जी, दूसरा है 2441 पृष्ठ में सूत्र, चौथे सूत्र में कहा है कि तद ऋक् द्रव्यम वचनात् पाक यज्ञवत। तो यहाँ पर जो पाक यज्ञ का उदाहरण दिया है कि लाजा धाना तंडुलाह, तो जैसे लाजा होम, धाना होम, तंडुल होम आदि जो होम है, तो इस दृष्टांत से, इस दार्ष्टान्त में किस तरीके से इसमें द्रव्य का कथन हो रहा है। पाक यज्ञेषु तत्तद वाचनिकम द्रव्यम भवति। पाक यज्ञों में जो द्रव्य होता है वो वाचनिक होता है, कि लाजा धाना आदि वचन से कहे गए हैं, वो ही द्रव्य लिए जाएंगे। तो ऐसे ही ऋचि साम गायती, यहाँ पर भी ये जो द्रव्य का कथन है, ऋचि जो है, ऋक् है, ये द्रव्य का कथन किया गया है, तो वही द्रव्य होना चाहिए। ये द्रव्य के रूप में कथन है। जो भूत होता है वो भव्य के लिए होता है, ये जो द्रव्य हैं ये हमेशा भूत होते हैं, ये याग के लिए होते हैं, याग भव्य होता है। ऐसे ही यहां पर भी साम का गान किया जाता है, ऋक् पहले से है तो वो द्रव्यभूत है, और गान जो है वो भव्य है, वो उसके लिए होगा। ऋचा जो है वो गान के लिए होगी। भूतम भव्याय उपदिश्यते कथम पुनर्एतत् ऋक् द्रव्यम। ये ऋक् द्रव्य कैसे है, आधार क्या है कि ऋक् द्रव्य है? तो बोले वचनात्, वचन से, वचनमिदम भवति ऋचि साम गायती इति। बस यही द्रव्य का वाचक है कि साम गायती। गायती जो क्रिया है, गायती क्रिया है, वो किस पे कर रही है? साम गायती। साम में द्वितीय विभक्ति हो गई, तो क्रिया साम को कह रही है। और ऋचि में जो अधिकरण बताया गया ये द्रव्य को कथन कर रहा है, ये प्रधान नहीं है। ऋचि जो है गायती क्रिया के साथ में नहीं जुड़ा हुआ है। वैसे तो क्रिया के साथ सभी जुड़ते हैं, सभी कारक जुड़ते हैं, लेकिन प्रधान कारक द्वितीय विभक्ति प्रधान है। और ऋचि जो है वो अधिकरण है, उसमें सहायक कारक माना जाएगा वो, इसलिए वो द्रव्य गौण माना जाएगा। तो ये ऋचि साम गायती, ये वचन से इसका द्रव्यत्व पता लगता है। जैसे कि पाकयज्ञों में इन द्रव्यों का, एवं इहापि ऋग द्रव्यम वचनादिति, वचन से पता लग रहा है जी। और 2440 पृष्ठ में इसमें जो वचन आया है, श्रावण्याम पौर्णमास्याम व्रतानि उपाकृत्य अर्धपंचमान मासान् स्वाध्यायम अधीत इति तदेषां फलाय भविष्यति इतरथा पुरुषाणाम उपदिश्यमानम कर्मणाम कल्प्येत। तो इतरता का मतलब, अगर हम साम को गौण मानेंगे और ऋचा को प्रधान मानेंगे, साम को गौण मानेंगे और ऋचाओं को प्रधान मानेंगे, तो उस स्थिति में पुरुषाणाम उपदिश्यमानम कर्मणाम कल्प्येत। नहीं, ऐसा क्यों? ये पूर्व पक्षी बोल रहा है। हाँ, पूर्व पक्षी बोल रहा है। नहीं, पूर्व पक्षी कह रहा है, सिद्धांति के लिए दोष दिखा रहा है। तदेशाम यानी पुरुषाणाम फलाय भविष्यति, और पलट के कह रहा है कि इतर था, यदि साम को आप गौण मानोगे और मंत्र को प्रधान मानोगे तो यथा पुरुषाणाम उपदिश्यमानम कर्मणाम कल्पेता, वो पुरुष के लिए न होके वो कर्म के लिए माना जाएगा। कर्म जो होता है वो संस्कारार्थ होता है, न कि पुरुष के फल के लिए।
कर्म जो है वो संस्कार के लिए होगा, ना कि पुरुष के फल के लिए सीधे सीधे। इस रूप में मानते हुए ये कथन कर रहा है, तदेशाम फलाय भविष्यति। इन्होंने कहा अस्मत् पक्षे पुनः प्रधान कर्म फलाय भविष्यति, पीछे जो कहा इसने पूर्व पक्षी ने, तत्र अप्रतिषिद्ध कर्म काले गानम, यहां तक तो एक बात हो गई। अपिच श्रवण्यम पौर्णमास्याम व्रतानि उपाकृत्य अर्ध पंचमान मासान स्वाध्यायम अधीत, ये स्वाध्याय को करे। तो पुरुषों के लिए कहा जा रहा है, तो पुरुषों के फल के लिए ये हो जाएगा, क्योंकि वो गान करेगा, ऐसा मान के कह रहे हैं। गान की प्रधानता है, गान वो करेगा, और ये पुरुषों के स्वाध्यायम अधीता, स्वाध्याय को करे। गान को ही प्रधान जब मानेंगे, गान किसके लिए किया जा रहा है फिर? गान किसी के लिए नहीं किया जा रहा है। मंत्र बोले जा रहे हैं गान के लिए। जिस पक्ष में गान को प्रधान मानेंगे, मंत्र को गौण मानेंगे, तो मंत्र किसके लिए है? गान के लिए। और गान किसके लिए है? किसी कर्म से तो जुड़ा हुआ नहीं है वो, तो वो गान बस सीधे पुरुष के फल के लिए ही होगा। गान क्यों कर रहे हैं? पुरुष को गान करने के लिए कहा है, तो वो फल देने वाला होना चाहिए, उसमें फल की कल्पना करनी पड़ेगी। ये कर्म के लिए माना जाएगा, नहीं फल के लिए माना जाएगा, क्योंकि उसका कर्म से कोई संबंध नहीं है। लेकिन जब गान को कर्म के लिए मानेंगे, नहीं, जब गान को मंत्र के लिए मानेंगे, गान को मंत्र के लिए मानेंगे, यानी सिद्धांती वाले पक्ष में ये दोष दिखाते हुए बोल रहे हैं, यदि आप भिन्न करते हो, यानी साम तो गौण है और मंत्र प्रधान है, तो साम तो हो गया मंत्र के लिए, और मंत्र फिर किसके लिए? तो वो कर्म के लिए मानना पड़ेगा आपको, पुरुष के लिए नहीं। मंत्र कर्म के लिए मानना पड़ेगा। ये दोष बताया जा रहा है, पुरुष के फल के लिए नहीं होगा वो। उपदेश तो पुरुष के लिए किया जा रहा है, तो फल पुरुष के लिए होना चाहिए, ये युक्ति दे रहा है। लेकिन आपके पक्ष में तो फिर ये पुरुष के लिए नहीं होगा, क्योंकि गान मंत्र के लिए है और गान के लिए कौन होगा? पुरुष होगा। इस तरह से मैं एक ऊहा कर रहा हूं कि पुरुष का और गान का क्या संबंध बनेगा? मंत्र के लिए गान है और गान के लिए पुरुष है, ठीक है। तो पुरुष गान करेगा, गान से मंत्र होगा, मंत्र को कर्म से जोड़ना पड़ेगा। और यदि गान की प्रधानता है तो पुरुष गान को कर रहा है, गान को करने के लिए मंत्र का प्रयोग कर रहा है, तो मंत्र भी गान के लिए हो गया और पुरुष गान को कर रहा है। ये गान ही उसका कर्म हो जाएगा, कह गान ही रहे हैं और बस उससे उसको फल मिलेगा, पुरुष को सीधा सीधा। मंत्र सीधे सीधे पुरुष के लिए नहीं हो पाएगा, वो किसी कर्म से जुड़ेगा, फिर कर्म से जुड़ेंगे, फिर उससे फल आएगा, वो आगे की बात है। ऐसा तात्पर्य प्रतीत हो रहा है इसका। नीचे इन्होंने लिखा है इसको विवरण में, प्रधान कर्म फलाय भविष्यति, इसी को कह रहे हैं ना। प्रधान कर्म फलाय भविष्यति, ये तो पीछे वाला है, ठीक है। उसमें इन्होंने कहना है, इसका भाव यह है कि गीति को प्रधान कर्म मानने पर वह विश्वजित न्याय से स्वर्ग फल के लिए होगी। ठीक है, सीधा पुरुष को मिल जाएगा वो फल, ऐसा मान के बोल रहे हैं। और ओम आचार्य जी, ये जो 2444 पृष्ठ पर जो दिलीप जी पूछ रहे थे कि इसको हम पृष्ठ गुणकम रथंतरम भवती ऐसा क्यों नहीं कर सकते, तो इसमें सिद्धांती ने जो पहले 6ठे और 7वें सूत्र में जो 2 हेतु दिए हैं, ये जो गान है ये शब्द के लिए है
और आज्ययी स्तुवते। तो इन दोनों प्रमाणों के आधार पर वो ऐसा कह रहा है कि रथंतर गुणकम पृष्ठम भव। नहीं, प्रत्यक्ष है, ठीक है, वो बात इससे जोड़ सकते हैं कि गान जो है वो उसका उपकार करता है, मंत्र का उपकार करता है, मंत्र गान का उपकार नहीं करता है। शब्दार्थ है, ये शब्द के लिए है, गान शब्द के लिए होगा, ये देखा जाता है। प्रत्यक्ष, ये भी प्रत्यक्ष से जोड़ा है। प्रत्यक्षम उपलभ्यते शब्द से उपकारकरम साम प्रत्यक्षम उपलभ्यते सामनी क्रियमाणे ऋगक्षराणि उच्चार्यन्ते तस्मिन् सति न अदृष्टम कल्पनीयम। दृष्टार्थता है परार्थत्वाच्च शब्दानाम, और शब्द दूसरों के लिए होते हैं, यानी स्तुति के लिए होंगे। तथा स्तुत्यर्थाया ऋचः सत्या सामार्थता परिकल्प्येत कल्पनायाम च प्रमाणम नास्ति तस्मादपि साम गुणभूतम ऋचः भवति। ये हेतु तो देते हुए आ ही रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहां मुख्य रूप से कहना चाहते हैं असंबद्धश्च कर्मणा शब्दयोः पृथक अर्थत्वा। ठीक है, ये तो पीछे ले ही सकते हैं। पृष्ठ संख्या 2447, 9वें अध्याय के दूसरे पाठ का तीसरा अधिकरण। शीर्षक है त्रिचे गेयस्य सामनः प्रत्यरिचम परिसमापनाधिकरणम। 3 मंत्रों पर साम का गान होता है। त्रिचे गेयस्य सामना, साम का गान 3 मंत्रों में होगा। अब उसमें प्रश्न ये उठेगा, उसमें सिद्धांत पक्ष ये है कि साम जो गान है वो तीनों मंत्रों में अलग अलग किया जाएगा पूरा पूरा, अथवा तीनों पर मिला करके एक बार किया जाएगा। 3 मंत्र इकट्ठे और उसमें मिला करके एक बार सामगान होगा, अथवा प्रत्येक मंत्र में एक एक बार सामगान होगा। तो इसमें सिद्धांत पक्ष है प्रत्यय ऋचम, यानी प्रत्येक ऋचा में परिसमापनियम, उसका समापन कर देना चाहिए। पहली ऋचा पूरा सामगान हो गया, दूसरी ऋचा में फिर दोबारा सामगान होगा, तीसरी ऋचा में फिर सामगान होगा, ऐसे 3 बार करना पड़ेगा। तो प्रत्यय ऋचम समापनाधिकरणम, ये सिद्धांत पक्ष है। भाष्य ज्योतिष्टो में समामनायते तस्मात् एकम साम त्रिचे क्रियते स्तोत्रियम। ज्योतिष्टो में ये वचन मिल गया, इस कारण से एकम साम, साम तो एक है, त्रिचे और त्रिच में करना चाहिए। 3 ऋचाएं, 3 ऋचाओं का जो समूह है उसको त्रिच बोलेंगे यहां पर, उसमें ये किया जाता है स्तोत्रियम, स्तुति के लिए, प्रशंसा के लिए। तो अत्र अयम अर्थ सांशयिक किम तिसरीषु ऋक्षु व्यासज्य गानम कर्तव्य। तो एक पक्ष क्या हुआ, तीनों ऋचाओं में जोड़ करके, फैला करके एक ही गान को करना है। कुत प्रत्यय ऋचम समाप्तम गानम कर्तव्य में थी, गान को प्रत्येक ऋचा में समाप्त करना चाहिए। तो किम प्राप्तम, अब यहां पर एकम साम में एक शब्द भी आ गया, उसे यूं प्रथम दृष्टया क्या लिखेगा, साम तो एक ही बार होना चाहिए, और ऋचाएं कितनी चाहिए, तो 3 चाहिए। तो उस दृष्टि से क्या कर सकते हैं हम, एक ही साम को में 3 ऋचाएं गाई जाएंगी, ये प्रथम दृष्टया अर्थ आता है, इसीलिए प्रश्न है यहां पर। वैसे एकम साम में जो एक शब्द है ये समान अर्थ में है। एक साम मतलब समान साम होना चाहिए, क्योंकि तीनों ऋचाओं में पहले मंत्र में कुछ और साम ले लिया, दूसरे में अन्य साम ले लिया भिन्न, ऐसा नहीं करना होता है। जो साम प्रथम ऋचा में होता है, आधारभूत मूल ऋचा में होता है, बाकी 2 में भी वही साम होता है, ये भी एक नियम है। यहां एकम साम का वास्तविक अर्थ तो क्या है कि समान रूप से गान होगा तीनों मंत्रों में, इसलिए एकम साम है, वो एक संख्या वाला वैसा नहीं है। और त्रिच में करना है तो वो 3 में करेंगे उसको या 1 में करेंगे, वो सब और आगे विवेचना में चर्चा का विषय रहेगा। तो इसमें पूर्व पक्षी कहता है त्रिचे स्यात् श्रुति निर्देशात, त्रिच में तीनों में मिला करके करना चाहिए, क्योंकि श्रुति तो यही कह रही है, शब्द तो और इसके अलावा क्या कह रहा है, एकम साम त्रिचे क्रियते, तो श्रुति तो एकदम साफ कह रही है। व्यासज्येति, फैला करके, कुतः श्रुति निर्देशा एवं श्रूयते एकम साम त्रिचे क्रियते इति, ये वचन तो देखो साक्षात कह रहा है। तो सामनी क्रियमाणे
इसको खोल रहा है पूर्व पक्षी कि करना क्या है यहां पर। एकम साम त्रिचे क्रियते, क्रियते यहां पर क्रिया है, तो क्या करना है? त्रिच को करना है या साम को करना है? क्रिया के साथ में कौन जुड़ रहा है? तो बोले साम जुड़ रहा है, साम को करना है, तो उसको कहा जा रहा है। तो सामनी क्रियमाणे, साम के किए जाने पर, किया जाने वाला होने पर साम को कर रहे हैं यहां पर। सामनी क्रियमाणे तन निर्वृत्तो गुणभूता त्रिसंख्या ऋग्गता श्रूयते, तो उसकी निवृत्ति के लिए, साम की निवृत्ति के लिए, साम को करने के लिए गुणभूत 3 संख्या जो कि ऋक्गत है, ऋक शब्द के साथ में जुड़ी हुई है, ऋक्गत जो 3 संख्या है वो यहां गुणभूत सुनाई दे रही है। क्या मतलब हुआ? पूर्व पक्षी वाक्यार्थ वो इसमें बता रहा है कि यहां तात्पर्य निकल क्या रहा है। तो मूल चीज तो है कि करने वाली चीज तो है साम, और त्रिच क्या कर रहा है यहां पर कि ऋचा में 3 जो संख्या है वो ऋक्गत है, क्योंकि त्रिच कहा गया है यहां पर। 3 संख्या ऋचा से जुड़ी हुई है, और ये यहां पर साम को करने में गुणभूत है, साधनभूत कही जा रही है, साधन के रूप में कही जा रही है, क्योंकि साम को तो करना है, वो तो साध्य है, और बाकी जो 3 और ऋचाएं हैं, तो 3 गुण विशिष्ट जो ऋचा है वो साधन के रूप में है, तो 3 भी वहां पर साधन के रूप में आएगा। इसलिए पूर्व पक्षी ने कहा सामनी क्रियमाणे तन निर्वृत्त, उस साम के करने में, निर्वृत्ति में त्रिसंख्या ऋग्गता त्रिसंख्या गुणभूता श्रूयते, ऋचा में स्थित जो 3 संख्या है वो गुण के रूप में, साधन के रूप में यहां पर सुनी जा रही है। ये सब वाक्यार्थ बोध यही आ रहा है। अब ऐसा होने पर तद यदि एकस्याम ऋचि उपक्रम्य तस्याम एव एतत् परिसमापयेयु। अब यदि, यानी वाक्यार्थ बोध पूर्व पक्षी ने बताया अपनी दृष्टि से, बोले अब यदि ऐसा करें तो, यानी सिद्धांति जैसा चाहता है कि प्रत्येक ऋचा में साम का समापन करें, उस स्थिति में तो तत्र यदि एकस्याम ऋचि उपक्रम्य तस्याम एव एतत् परिसमापयेयु, एक ऋचा में साम को प्रारंभ करके और उसी में ही समापन भी कर दिया साम का, ऐसा यदि किया जाए तो क्या दोष आ रहा है? न त्रिसंख्या साधनमस्य क्रियमाणस्य परिच्छिन्त्युः, तो क्रियमाणस्य, ये साम किए जाते हुए साम का, त्रिसंख्या साधनम, अस्य क्रियमाणस्य, इस साम के किए जाते हुए का त्रिसंख्या के द्वारा साधन नहीं हो पाएगा, वो उसको युक्त नहीं हो पाएगा। ये जो साम किया जाएगा वो 3 संख्या से युक्त नहीं होगा, क्योंकि वो तो एक ही मंत्र से कर दिया गया है, एक ही मंत्र में कर दिया गया है, तो 3 संख्या विशिष्ट। पीछे इसने कहा था कि 3 संख्या यहां पर गुणभूत है, यानी साधनभूत है, तो साम के करने में 3 संख्या साधनभूत है, तो साधन को तो जुड़ना ही चाहिए। जब एक मंत्र में कर दोगे तो 3 संख्या साधन के रूप में साम से नहीं जुड़ पाएगी, ये दोष आएगा। तो न त्रिसंख्या साधनमस्य क्रियमाणस्य परिच्छिन्त्युः, उसको विशेषित नहीं कर पाएगी। यानी साम के करने में त्रिची जो है ये विशेषण का काम कर रहा है, तो अगर आप एक में करोगे तो 3 जो है वो विशेषण के रूप में यहां पर नहीं आ पाएगी। आगे एक संख्या परिच्छिन्नम क्रियमाणम स्यात्, और वह तब होगा क्या? वो एक संख्या से युक्त विशेषित वो साम किया गया होगा। तत्र श्रुतिर्बाध्यता, तो इस श्रुति की बाधा हो जाएगी। 3 की जगह आप लिखा 3 है, आप 1 कर रहे हो। तद्यथा, उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कि लौकिक उदाहरण है, अयम पटस्त्रिषु नागदंतकेषु स्थाप्यताम इत्युक्ते व्यासज्य स्थाप्यते। वो कहें कि ये कपड़ा 3 खूंटियों में टांगो, इस कपड़े को 3 खूंटियों पे टांगो। नागदंत कहते हैं खूंटी को, तो हाथी के दांत जैसे लगा देते हैं ना, नाग हाथी को भी बोलते हैं, खूंटी ऐसी ही तो होती है हाथी के दांत जैसी, या तो हाथी के दांतों को भी लगा देते होंगे कभी खूंटी के रूप में, जैसा भी उपलब्ध होंगे। तो ऐसा कहने पर फैला करके 3 खूंटियों पर वो कपड़ा टांगा जाता है, न पर्याय, न पर्याय रूप में नहीं होता है। इस 3 खूंटियों पर कपड़े को टांगो तो थोड़ी देर तो इस खूंटी पे टांग दो, फिर थोड़ी देर बाद में इस खूंटी पे टांग दो, और फिर थोड़ी देर बाद में तीसरी खूंटी पे टांगो। ऐसे चरितार्थता नहीं होती है इन वाक्यों की, एक साथ किया जाता है। न पर्याय न एवं यहाँ भी द्रष्टव्यम, ऐसे यहां पर भी देखना चाहिए, उस साम को फैला करके 3 मंत्रों में ले जाना है, एक एक में नहीं करना है। ठीक है, तो
कपड़े का दृष्टांत तो ठीक ही दिया है ना पूर्व पक्षी ने। तो सिद्धांति कहता है ननु पर्याय अपि एवं जातीय का शब्दों भवति। बोले जब पर्याय से करते हैं तब भी इसी तरह के शब्द वाक्यों का प्रयोग करते हैं। अर्थात जब वाक्य का ये इस तरह के वाक्यों का प्रयोग करते हैं तो उसका सदा मतलब व्यासज्य नहीं होता, पर्याय भी तो होता है, व्यभिचार दिखा रहा है। यानी दोनों ही अर्थों में होता है, कोई नियम थोड़ा है कि एक ही अर्थ में होता है। तद यथा, जैसे कि उदाहरण दे रहे हैं, त्रिषु गृहेषु देवदत्तो भुंक्ते इत्युक्ते न योगपद्यम अवगम्यते। ये देवदत्त 3 घरों में खाना खाता है। जो 3 घरों में खाना खाता है तो एक साथ तीनों घरों में थोड़ा ना खाता है, फैल करके एक साथ हो भी नहीं सकता है। तो इसलिए न योगपद्यम अवगम्यते, योगपद्य नहीं होता है। 3 घरों में खाना खाता है मतलब अलग अलग समय में खाता है। तो अर्थ तो ऐसे भी हो सकता है, व्यभिचार दिखा दिया। पर्यायणापि भुंजाने भवत्येषः वादः, तो पर्याय रूप से खाते हुए में भी ये कथन इस तरह का वाद होता है। एवं यहां भी पर्याय ने प्राप्त होती थी, तो पर्याय से हो सकता है, यहां भी आपत्ति नहीं है। अब इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है न तत्र त्रिसंख्या भुजिम प्रति उपदिश्यते ये न एतद एवं भवति। बोले आपने ये जो उदाहरण दे दिया त्रिषु गृहेषु देवदत्तो भुंक्ते, ये जो 3 संख्या है यहां किससे जुड़ी हुई है? घर से जुड़ी हुई है, खाने से जुड़ी हुई है? घर से जुड़ी हुई है, ये तो खाने से तो नहीं जुड़े। न तत्र त्रिसंख्या भुजिम प्रति उपदिश्यते, भुंक्ते के साथ में त्रिसंख्या तो न जुड़ी हुई है, तो घर के साथ में जुड़ी हुई है। ये न एतद एवं भवति, जिससे कि ये ऐसा होता है। तत्र गृह शब्दे न संपत्त्यते, तो घर से जुड़ी हुई है। त्रिषु गृहेषु न द्वयो एकस्मिन वा इति, 3 घरों में खाता है, 2 में नहीं खाता, 1 में नहीं खाता है, 3 में खाता है। यदा भुजि निर्वृत्तिम प्रति उपदिश्यते या तो उपदिश्येत, अगर ये भोजन की निर्वृत्ति के लिए 3 संख्या कही जाती तदा योगपद्य नहीं व भोजयितव्य से, तब तो योगपद्य से होता। तो बोले आपने ये जो उदाहरण दिया है, ये उदाहरण तो ऐसा नहीं है कि जिसमें तीनों को एक साथ कहने की बात है, इसमें तीनों को एक साथ करने की बात ही नहीं है। सिद्धांति ने तो ये इसलिए दिया था कि देखो इस वाक्य में भी एक साथ का कथन करते हुए भी एक साथ नहीं करते हैं, हम अलग अलग ही करते हैं। तो क्या इसमें तो एक साथ की बात ही नहीं कही गई है, भोजन के प्रति 3 संख्या थोड़ा ना कही गई है, भोजन के प्रति तो एक नहीं कही गई है, ऐसा सिद्ध उसने कहा पूर्व पक्षी ने। इह तो त्रिसंख्या क्रियते इत्यनेन संपद्यते, यह तो मतलब एकम सामत्रिचे क्रियते, इसके संदर्भ में कह रहे हैं कि यहां जो 3 संख्या है ये तो क्रियते के साथ में जुड़ी हुई है। अब वो 3 संख्या ऋचा से जुड़ी हुई है या क्रियते के साथ में जुड़ी हुई है? एकम साम त्रिचे क्रियते, एक साम को करना है, त्रिच पे करना है, एक साम को त्रिच पे करना है। तो 3 संख्या हम तो प्रथम दृष्टया क्या देखते हैं, कहां से जुड़ी हुई है? ऋचा पे जुड़ी हुई है। अब पूर्व पक्षी कह रहा है कि यहां 3 संख्या तो क्रियते से जुड़ी हुई है, तो यह तो त्रिसंख्या क्रियते इत्यनेन संपद्यते। अब इस वाक्य के लिए हमें देखना है कि भाई ये एकम साम त्रिचे क्रियते के लिए कहा जा रहा है। आगे कहते हैं एवं सती क्रियायाम त्रिसंख्या विहिता भवति। ऐसे में अब इसको जो है ना इहतु, इसको दूसरे ढंग से भी देखा जाता है कि इहतु त्रिसंख्या क्रियते इत्यनेन संपद्यते। कब? जब पीछे जो कहा ना यदा भुजि निर्वृत्तिम प्रति उपदिश्यते तथा योगपद्येन भोजयितव्य, यहां पर त्रिसंख्या क्रियते के साथ में संबद्ध होगी, तब ऐसा हो सकता है। ये उस दूसरी दृष्टि से एकम सामत्रिचे क्रियते पे नहीं घटा रहे, इहतु से एक तो वहां पर घटता है, एक दूसरे ढंग से, दोनों तरह से व्याख्या होती है। तो उसमें यहां पर जैसे कहें कि त्रिस्थाल्याम भुंक्ते, 3 थालियों में खाता है, अथवा त्रिगृहेषु भुंक्ते, 3 घरों में खाता है। त्रिषु गृहेषु भुंक्ते वो तो खैर लिखा ही है यहां पर। तो यह तो त्रिसंख्या क्रियते इत्यनेन संबद्धते एवं सती क्रियायाम त्रिसंख्या विहिता भवति। त्रिसंख्या क्रिया में कब विहित होती है? तो उसके लिए क्या होती है? तत्र स्वपदगतस्य किंचित विधायकेन विहितम भवति। तो यहां पर जब त्रिसंख्या क्रिया से जुड़ती है वहां पर क्या है?
स्वपदगतस्य किंचित, अपने पद में स्थित किसी का विधायक के रूप में विधायकेन विहितम भवति, विधायक के द्वारा उसी पद में स्थित कुछ विधायक के द्वारा विहित होता है। तो यहां पर जो शब्द लेंगे त्रिचे, त्रिचे में त्रि भी है और ऋक भी है। तो स्वपदगत, त्रि का जो अपना स्वपद है जिसके अंतर्गत यानी त्रिच पूरा शब्द, उसमें जो कुछ है, कुछ मतलब ऋचा, वो विधायक के द्वारा, विधायक के मतलब क्रियते के द्वारा विहित होती है। यहां पर अपने पद में स्थित यानी जो ऋचा है वो विधायक क्रियते के साथ में विहित होती है। क्रियते, ऋचः क्रियते, एकम साम ऋचः क्रियते, ये उसके साथ जोड़ने। इतर्था ऋचः संख्यायाश्च संबंधस्य पदांतर्गतेन शब्देन भावना उच्चेत। नहीं तो क्या होगा, ऋचा का और संख्या का, इनके संबंध का, इनका जो संबंध है, ऋचा और संख्या का जो संबंध है, यानी ये पहले तो इन्होंने स्वपदगत दृष्टि से कहा था तो इसको अलग अलग मानते हैं। तो ऋचः संख्यायाश्च संबद्धस्य पदांतर्गतेन शब्देन, उनसे संबंध जो अस्वपदगत शब्द है उससे, पदांतर से, शब्द से भावना उच्चेत, भावना यानी विधि कही जाएगी यदि ऐसा करेंगे तो। तथा अर्थ विप्रकर्ष स्यात्, यहां पर अर्थ का विप्रकर्ष होना होगा, यानी एक तो श्रुति से पता लग रहा है और एक वाक्य से पता लग रहा है, तो दूसरा वाक्य से होगा क्योंकि पदांतर से होगा, इसलिए अर्थ का विप्रकर्ष होगा। तस्मात् साम निर्वृत्तिम प्रति त्रिसंख्या उद्देश्य उच्यते, तो साम की निर्वृत्ति के लिए, निर्वृत्ति मतलब क्रियते, इसके प्रति त्रिसंख्या यहां पर कही जा रही है। ये जो पदांतर है इसको क्रियते से जोड़ करके मैं बोल रहा हूं। इतर्था ऋचः संख्याश्च संबद्धस्य पदांतर्गतेन शब्देन, तो ये क्रियते इस पदांतर्गत शब्द के द्वारा भावना यानी विधि उच्चेत कही जाए, ये वाक्य से हो जाएगा अगर उस तरह से करते हैं तो। अगर यहां पर ऋचा और संख्या के संबंध को बताने के लिए यहां पर किया जा रहा है तो वाक्य से आएगा, और सीधे करेंगे तो त्रि शब्द ऋचा से जुड़ा हुआ है, अपने ही उसी पद को कह रहा है, तो एकम साम त्रिचे क्रियते। यहां पर 3 बार करने की बात नहीं है, एक ही बार करना। ये पूर्व पक्षी बोल रहा है ना, नहीं, हाँ ये पूर्व पक्षी बोल रहा है, ठीक है। आगे देखिए, सिद्धांत इस पे कह रहा है, आह ननु त्रिसंख्या ऋक् शब्दे नैव अत्र संपद्यते। पूर्व पक्षी ने तो इसको क्रियते के साथ में जोड़ करके और उस तरह से किया, तो पूर्व सिद्धांत कह रहा है कि ये जो 3 संख्या है ये ऋक् शब्द से ही जुड़ रही है, क्योंकि त्रिच में जो शब्द है ये ऋचा से त्रि शब्द जुड़ा हुआ है। क्यों? अन्यथा अगर आप इसको ऋचा से संबद्ध नहीं मानोगे, आप इसको क्रिया से जोड़ दोगे तो असति सामर्थ्य समास एवं न स्यात्, सामर्थ्य न होने से यहां पर समास ही नहीं होगा, क्योंकि त्रिच में 3 का और ऋचा का सामर्थ्य परस्पर होना चाहिए तभी तो समास होगा, नहीं तो समास ही नहीं होगा। पूर्व पक्षी कह रहा है अत्रोच्यते न ब्रूमो न असंपत्त्यते न संपत्त्यते, हम ये नहीं कह रहे हैं कि संबद्ध नहीं हो रही है, संबद्धते एवं, उससे तो संबद्ध होगी ही, और समासश्च भवति, और समास भी हुआ है, लेकिन सतु समास शब्द साम निर्वृत्तौ उपदिश्यते। ये समास शब्द किसके लिए कहा जा रहा है? साम को करने के लिए कहा जा रहा है, साम की निर्वृत्ति के लिए। तत्र त्रिशब्दस्य ऋक् शब्दस्य च अर्थो निर्वृत्तो उपदिष्टो भवति, तो 3 शब्द और ऋक् शब्द इनका जो अर्थ है वह निर्वृत्ति में कहा जा रहा है, साम की निर्वृत्ति में कहा जाए कि साम को उत्पन्न करे इससे। और ऐसा होने पे क्या है, ऋचि साम निर्वर्तितव्यम, और ऋचा में साम को पूरा करना है। एवं तास तिस्र ऋचो भवंती न न्यूना इति, इसलिए ये तीनों ऋचाएं होती हैं, न्यून नहीं हो सकती, यानी एक में साम नहीं होगा, तीनों में ही होगा। इतरस्मिन् पक्षे अभ्यास त्रिसंख्या संपत्त्येता, पूर्व पक्षी सिद्धांति को कह रहा है कि यदि आप मानते हो
कि साम का 3 बार गान किया जाएगा अलग अलग मंत्रों में, तो क्या होगा कि ये जो 3 संख्या है ये अभ्यास से जुड़ जाएगी। 3 बार करें, शाम को 3 बार करें, ऋचा में शाम को 3 बार करें, तो 3 बार करें मतलब तो अभ्यास अर्थ आएगा। तो 3 संख्या अभ्यास से जुड़ेगी, 3 संख्या ऋचा से नहीं जुड़ेगी। यहां पर दोष बता रहा है। इतर्था पक्षे अभ्यास त्रिसंख्या संपद्येत तत्र साम क्रियते इति लक्षणा स्यात्। तो उसमें कि अगर यूं कहेंगे कि साम करे, इसकी लक्षणा करनी पड़ेगी। साम करे अब ये मुख्य अर्थ नहीं रहेगा, 3 बार अभ्यास करे ये मुख्य हो जाएगा। उसको आगे बोल रहे हैं कि जो 3 संख्या है साम क्रियते, इस शब्द का क्या मतलब निकलेगा फिर? जब आप अभ्यास अर्थ ले लोगे, पूर्व पक्षी सिद्धांति को कह रहे हैं, जब आप अभ्यास करने पे अर्थ ले जाओगे 3 को, 3 का वहां अभ्यास से जुड़ेगा, तो साम क्रियते इसमें लक्षणा करनी पड़ेगी। क्या? अभ्यास निर्वृत्तौ साम निर्वृत्ति शब्दों भवेत। साम क्रियते दिखाई दे रहा है, तो साम करे मतलब साम करना मुख्य अर्थ अभिधा में नहीं आएगा, साम का अभ्यास करे ये लक्षणा आएगी यहां पर। ये दोष बता रहे हैं। तो अभ्यास की निर्वृत्ति में साम की निर्वृत्ति के शब्द का आप प्रयोग करोगे, यानी लक्षणा करनी पड़ेगी, करोगे, दोष है। तस्मात् व्यासज्य गानम कर्तव्यमिति, इसलिए उसको फैला करके करना चाहिए ताकि साम क्रियते जो अभिधा से अर्थ आ रहा है वो ही अर्थ यहां पर सार्थक होगा। आगे पूर्व पक्षी कह रहा है शब्दार्थत्वाद विकारस्य, जो विकार है उसके शब्द के लिए होने से। विकार क्या है? ये जो साम है ये विकार है और वो शब्द के लिए है, ऐसा कहते हुए कथन कर रहा है। तो इतश्च पश्यामः त्रिचे व्यासज्य साम गातव्यमिति, पूरे 3 मंत्रों में साम को फैला करके गाना चाहिए। कुतः? शब्दार्थो अयम साम संजको विकारः, ये जो साम संजक विकार है ये शब्दार्थ है, यानी शब्द के लिए है। ऋचो गुणभूत इत्यर्थ, ये विकार साम शब्द के लिए, इसका मतलब है ये ऋचा का गुणभूत है, ऋचा प्रधान है और साम गौण है। ऐसा ही तो है ना, सिद्धांति भी तो ऐसा ही मानता था ना। वो तो पहले था कि भाई साम की प्रधानता हो, वो तो सिद्धांत स्थिर हो ही गया है कि साम गौण है और मंत्र प्रधान है, तो ये इसी के लिए बनेगा। तो स यदि व्यासज्य क्रियते, गान यदि फैला करके किया जाता है तो बहुनी अक्षराणि अविकृतानि भवन्ति, तो बहुत सारे अक्षर अविकृत होते हैं। बहुनी अक्षराणि अविकृतानि भवन्ति, अगर साम को फैला करके किया जाएगा 3 मंत्रों में, तो फैला के किया जाएगा का मतलब ये होगा, मान लीजिए साम करना है गायत्री में, गायत्री छंद वाला मंत्र है, 24 अक्षर हैं, 8-8 अक्षर, 8-8 के 3 भाग करेंगे उसके, तो 3 मंत्र हैं और साम को फैला करके करना है, तो पहले मंत्र के 8 ले लेंगे, दूसरे मंत्र के 8 ले लेंगे और तीसरे मंत्र के 8 ले लेंगे, ऐसे करके साम को फैला देंगे। तो अगर साम को एक ही बार बोला है तो 8-8-8 ऐसे, इन्हीं का में सामगान होगा। तो साम जब इनमें होगा तो इनमें तो विकार आ गया, क्योंकि साम जो है वो विकार है। साम का प्रयोग अगर वहां मंत्र में करते हैं तो वो तो विकृत हो गए। तो इसमें ये कह रहे हैं कि बहुत सारे अक्षर अविकृत होंगे, तो 3 मंत्रों में 6-6 नहीं 8-8 ऐसे जो 24 अक्षर विकृत हुए, लेकिन अविकृत कितने रह गए? तो पहले मंत्र में 16, दूसरे में 16, तीसरे में 16, इतने विकृत हैं। 16 48, तो 48 जो हैं वो अविकृत रहेंगे, तो बहुत सारे अक्षर अविकृत रहेंगे। यदि आप सिद्धांति वाला मत मानेंगे कि प्रत्येक मंत्र में साम का गान किया जाएगा,
तो पहले में 24 थे, उनमें गान किया गया, इसका मतलब है 24 विकृत हो गए। दूसरे मंत्र में भी और तीसरे मंत्र में भी साम का गान किया गया, तो वो सबके सब विकृत हो गए। तो सबके सब विकृत हो गए, इसको दोष के रूप में देखते हुए पूर्व पक्षी ऐसे प्रस्तुत कर रहा है कि अगर साम को फैला करके गाया जाएगा तो बहुत सारे अक्षर अविकृत रह जाएंगे। ये गुण के रूप में कथन कर रहा है पूर्व पक्षी, ये तात्पर्य है इसका। फिर से देखिए, सदी स यदि व्यासज्य क्रियते, अगर इसको साम को फैला करके किया जाता है तो बहुनी अक्षराणी अविकृतानी भवंती, बहुत सारे अक्षर अविकृत रहते हैं, यथावत रहते हैं श्रुति के। और तत्रायम 14 को अनुग्रहिष्यते, और ये वचन भी अनुग्रहित हो जाएगा। एकम साम त्रिचे क्रियते, साम को तीनों में फैला करके करेंगे, ये भी संगत हो जाएगा। तस्मात् व्यासज्य गातव्यम, इसके लिए इसको फैला करके गाना चाहिए। अब साम को ऐसा तो नहीं करेंगे कि 3 मंत्रों में उसको ऐसा फैला करके गाए, ऐसा फैला करके गाए कि वो साम को ही खींच दे। साम को भी विकृत नहीं कर देना है कि 3 मंत्र हैं उसको इतना फैला दिया रबड़ की तरह से, तो फिर तो वो साम साम ही नहीं रहेगा, कुछ और हो जाएगा। हाँ स्वामी जी। तत्र अक्षराणाम गणनम भवति किम सामगाने, सामगान सामगाने अक्षराणाम गणनम भवति किम, वर्णनम गणनम गणनम भवति, अक्षरगणन तत्र गानमिद्या अस्ति, साम गानमात्रमस्ति, अक्षराणाम तो गणनम कथम अत्र न क्रियते, भवेत्, अक्षरों का गान वो नहीं होना चाहिए, न ज्ञायते, न जायते, तो पता लग जाएगा। छंद भी वर्णों के अनुसार होते ही हैं, गणना उसमें होती है। साम के लिए भी जब गाया जाता है तो यहां पर ये हिंकार करे, ये प्रस्ताव करे, इतने अक्षरों में ये करे, इतने अक्षरों में ये करे, वो उसके लिए अपने नियम है, उसके अनुसार फिर वहां पर करते हैं। तो ये तो ऐसे ही कह रहा है कि ये छंदतः और सामस्य को भेद भविष्य, छंदसु अपि अक्षराणाम गणनम भवति, सामे अपि तथा साम्ये अपि तथा भवति, हाँ, भेद को भेद भविष्य। तो साम तो गान हो गया, छंदानाम छंदसाम अपि गान भवति, छंदों का गान होता है लेकिन छंद गान नहीं होते। साम तो है गान और छंद है वो मंत्र, मंत्र में वर्णगत ही है, वो तो मंत्र है। यदि साम गानम भवति तर्हि साम गान होता है, हाँ, तर्हि तत्र अक्षराणाम तो विषय एव नास्ति, लेकिन उसके उसी पे तो गाया जाएगा। ये गान जो है त्रिच पे गाया जाता है। नहीं, साम गानम गुणम वर्तते, द्रव्यम तो ऋक् अस्ति, हाँ, तो पुनः द्रव्यस्य तो अक्षराणाम गणनम भवति, पुनः गान तो गुणम तस्मिन्नेव द्वितीय गुण कथम भवति इति न जायते। साम में संख्या क्यों लाएंगे? तो अक्षरों के आधार पर ना, कि साम को भी हमें यहां पर करना है तो कहां कहां कैसा कैसा करना है, प्रारंभ में क्या करना है, अंत में क्या करना है, उसके भी तो अपने नियम है, उससे जुड़े हुए कहे जाएंगे वहां पर। देखिए आगे, दर्शयति च, और पूर्व पक्षी कह रहा है कि देखो इस बात को शास्त्रकार बताते भी हैं कि एक ही साम को तीनों पे करना है मिला करके। तो ऋक् साम उवाच मिथुनो संभवाव इति है, मिथुनी संभवाव इति। तो ऋचा ने साम को कहा कि चलो हम दोनों मिलते हैं, हम दोनों मिलते हैं। तो ऋक् जो है ये स्त्रीलिंग है और साम जो है ये पुल्लिंग है। तो ऋचा ने साम को कहा कि हम मिथुनी भाव को प्राप्त होते हैं, हम मिलते हैं। तो सो अब्रवीत, वो साम बोला, न वै त्वम मम अलम असि जायार्थे, उत्पन्न करने के लिए, संतान उत्पन्न करने के लिए, जाया के लिए, जाया पत्नी यानी पत्नी के रूप में तो मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। वेदो मम महिमा इति, वेद उ मम महिमा इति, तो मेरी महिमा को जानती है, यानी मेरी महिमा अधिक है। तो ते द्वे भूतवा उचतो, तो ऋचाओं ने दो ने मिलकर के कहा कि चलो एक से नहीं काम चलता तो दो लो। तो सो अब्रवीत, वो बोला फिर साम, न युवाम मम अलम तो जायार्थे, तुम दोनों भी पत्नी के लिए समर्थ नहीं हो, मेरे लिए समर्थ नहीं हो। वेदम महिमा है, मेरी महिमा जानते हो तुम। तो तास तीसरो भूतवा ऊंचू, फिर वो 3 मिल करके बोली, मिथुनी संभवावा इति, हम सब मिलते हैं। तो सो अब्रवीत संभवामा इति, ठीक है हम सब मिलते हैं।
कहानी बना रखी है इसमें जो भी है प्रतीकात्मक। तस्मात इसलिए, अब ये हेतु दे रहे हैं, तस्मात एकम सामंत्रिचे क्रियते स्तोत्रियम इति। वहां जो तस्मात आया था ना पीछे, वो ये कथा के साथ में जुड़ा हुआ है। इसलिए सबसे पहला जो वाक्य है ना तस्मात, तस्मात कस्मात, यहां जो 2447 पर अधिकरण के प्रारंभ में जो आया था ना तस्मात एकम सामत, तस्मात मतलब कस्मात, किस लिए, वो इन्होंने पीछे की बात यहां पर कही है कि इससे क्या पता लगा, साम एक ही होगा, ऋचाएं तीन होगा, साम 3 बार नहीं होगा, तो ये साम एक ही होगा, ये कहना चाह रहा है पूर्व पक्षी। तो नैका स्तोत्रिया सामनः संभवती, स्तोत्रिया कर लीजिए यहां पर और दोनों शब्दों को अलग कर लीजिए। नैका स्तोत्रिया, एक स्तोत्रिया, न एका स्तोत्रिया सामनः संभवती। साम के लिए एक स्तोत्रीय संभव नहीं है। सिद्धांति तो ये कह रहा था ना कि एक साम एक ऋचा में कर लेंगे, तो बोले कि नहीं, एक स्तोत्रिया एक साम के लिए संभव नहीं है। नापी द्वे, न कि 2, और 2 भी नहीं है। तीसरा संभवंती इति व्यासच्य गानम दर्शयति, 3 संभव है, इसलिए फैला करके गाना चाहिए। साम एक ही होगा और ऋचाएं 3 होंगी। नीचे टिप्पणी लिखी है वैसे इन्होंने कि वेदो मम महिमा, इसका मतलब समझ में नहीं आया, तो इन्होंने नीचे एक अर्थ वेद उ मम महिमा, ये भी अर्थ किया है, तो इसके आधार पर कह सकते हैं। आगे इस पे सिद्धांति कहता है वाक्यानाम तु विभक्तत्वात् अल्प विराम प्रतिशब्दम समाप्ति स्यात् अल्प विराम संस्कारस्य तदर्थत्वात्। ये कह रहा है सिद्धांति कि वाक्यों के विभक्त होने के कारण से, क्योंकि 3 मंत्र जब रहेंगे तो प्रत्येक में वाक्य रहेगा अलग अलग, तो वाक्य वहां पर अलग अलग हैं। तो प्रतिशब्दम, प्रतिशब्द का मतलब है यहां पर वाक्य, प्रति वाक्य समाप्ति होनी चाहिए साम की। 3 वाक्य हैं तो 3 वाक्यों में साम की समाप्ति होनी चाहिए। क्यों? संस्कार से तदर्थत्वात्, साम ये जो संस्कार है वो उस ऋचा के लिए ही है, इसलिए प्रत्येक ऋचा पे एक साम गान करना चाहिए। भाष्य तु शब्द पक्षम व्यावर्तयति वाक्यानि विभक्तानि त्रीणि एतानि, ये 3 वाक्य विभक्त हैं, 3 मंत्र जो हैं। यास्तिस्रः ऋचः तत्र एकैका ऋक् कृष्णेन पदग्रामेण कांचित स्तुतिम अभिनिर्वर्तयति। तो ये जो 3 ऋचाएं हैं उनमें से प्रत्येक एक एक ऋचा संपूर्ण रूप से जब पद को मिला देते हैं, उसके सब पदग्राम से युक्त जो संपूर्ण है वो किसी स्तुति को पूरा करती है, यानी पूरा मंत्र मिलकर के एक स्तुति को पूरा करता है, और पूरा मंत्र एक पूरी स्तुति को कर भी देता है। न ऋगंतरेण सह किंचित अर्थम संस्तौति, वो दूसरे मंत्र से मिलकर के किसी स्तुति को नहीं करता है, अपने आप में वो मंत्र पूरी स्तुति को कर देता है। तत्र साम ऋचः संस्तवम अभिनिर्वर्तयन्त्याः गुण भावम गच्छत साहाय्यम करोति। तो वहां पर इसमें साम करता क्या है, तो संस्तवम अभिनिर्वर्तयन्त्याः ऋचः, इसका विशेषण बनाएंगे। तो संस्तुति को पूर्ण करती हुई जो ऋचा है उसके गुण भावम गच्छत, गुण भाव को प्राप्त होता हुआ, कौन? साम। साम इन ऋचाओं के गुण भाव को प्राप्त होता हुआ, ऋचाएं कौन सी? जो स्तुति कर रही हैं। साह्यम करोति, गुण भाव में आते हुए उसकी सहायता करता है, स्तुति की सहायता करता है, ऋचा की सहायता करता है। तत्र यदि व्यासज्य गीयेता, अब पूर्व पक्षी के दृष्टि से कह रहे हैं अगर इसको आप फैला करके करोगे गान को, तो न ऋचः स्तुतिम अभिनिर्वर्त्यन्तः साम उपकारकम स्यात्। तो स्तुति को संपन्न करवाती हुई ऋचाओं का साम उपकारक नहीं हो पाएगा, क्योंकि साम पूरा का पूरा तो उस मंत्र में आया नहीं, थोड़ा यहां आ गया, थोड़ा अगले मंत्र में चला गया, थोड़ा अगले मंत्र में चला गया। तो साम जो स्तुति को पूरा करना था, उसके गुणों को बढ़ाना था, वो पूरा कर नहीं पाएगा, उसका साधन नहीं बन पाएगा, उपकारक ठीक तरह से उपकारक नहीं हो पाएगा। नहीं सामावयवः साम भवती थी, क्योंकि उस एक ऋचा का संस्कार कब होगा? जब उसमें साम आएगा, और साम का मतलब है पूरा साम आएगा। तो जो साम का अवयव है वो साम नहीं कहलाता है। अब पूर्व पक्षी के अनुसार तो क्या होता? 8 में साम, फिर अगले मंत्र में 8 में साम, अगले मंत्र में 8 में साम। तो पहले मंत्र में जो 8 वर्णों में साम आया, बाकी तो छूट गए 16, और जो साम आया है वो एक टुकड़े में आया है, पूरा साम नहीं आया।
तो जो साम का अवयव है वो साम नहीं कहलाता, इसलिए वो उसकी सहायता के रूप में नहीं हो सकता। न ही साम अवयव साम भवती थी। और दूसरे ढंग से कह रहे हैं न च ऋक् समुदाय न कश्चित अर्थ स्तूयते। और तीनों ऋचाओं को मिला करके समुदाय रूप में कुछ भी स्तुति नहीं की जा रही है, यानी तीन वाक्य मिला करके स्तुति नहीं हो रही। प्रत्येक मंत्र से एक एक स्वतंत्र स्तुति है। अगर आप तीनों को मिला के कहते हो तो तीनों को मिला करके कुछ और विशेष स्तुति आनी चाहिए, ऐसी तो कोई अलग स्तुति है नहीं। तो न च ऋक् समुदाय न कश्चित अर्थ स्तूयते, कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसकी स्तुति की जा रही हो तीनों को मिला करके। यत्र साम संबद्धा स्तुतिम कुर्यात, जिससे कि साम से संबद्ध स्तुति को किया जाए। जब साम की प्रधान साम से जुड़ते हुए कोई स्तुति तीनों को मिला करके नहीं है। आगे कहते हैं ऋक् स्तुतिम करोति सा न साम संबद्धा। ऋचा जो है वो स्तुति को करती है और वो जो है वो ऋक् से संबद्ध नहीं हुई है। कैसे नहीं हुई है? ये पूर्व पक्षी में कह रहा है सिद्धांती कि जब साम को फैला दिया गया तो पूरा साम नहीं आया, इसलिए तो ऋक् तो स्तुति करती है और वो जो ऋचा है वो साम से संबद्ध नहीं है, यानी पूरे साम से संबद्ध नहीं हुई, साम के एक अवयव से ही संबद्ध हो पाई। यह ऋक् समुदाय साम संबद्धा स स्तुतिम न करोति। और पूरे साम से कौन संबद्ध होगा? साम जब पूरा आएगा तो ऋक् समुदाय यानी तीन त्रिच वो पूरे साम से संबद्ध होगा, लेकिन ये जो त्रिच है तीन जो है ये किसी स्तुति को करते नहीं है। तो यह ऋक् समुदाय है साम संबद्ध, साम से संबद्ध जो ऋक् समुदाय है भी तो स स्तुतिम ना करोति, वह समुदाय तो स्तुति को करता ही नहीं है, इसलिए दोनों तरफ दोष आ रहा है। तत्र प्रत्यरिचम सामने परिसमाप्ते क्रियमाणे सामवता शब्देन स्तुति कृता भवति। तो प्रत्येक ऋचा में साम को करने पे समाप्त करने पर साम वाले शब्द से स्तुति की जाती है। वचन तो यही था कि ऋचा से स्तुति करें, लेकिन साम वाली ऋचा से स्तुति करें। तो जब 3 बार करेंगे तो प्रत्येक ऋचा में पूरा पूरा साम आएगा। साम संस्कार से स्तुतिर्भावनार्थत्वात्, ये जो इन्होंने कहा ना संस्कार से तदर्थत्वात्, तो ये जो साम का संस्कार है वो स्तुति की भावना के लिए है, स्तुति और अच्छी हो उसके लिए किया जाता है। प्रत्यऋचम परिसमाप्तम गानम कर्तव्यमिति, इसलिए प्रत्येक ऋचा में गान को समाप्त करना चाहिए। आगे तथा च अन्यार्थ दर्शनम, और बोले इसकी सिद्धि के लिए हमें संकेत भी मिलते हैं। क्या? अन्यार्थम अपि वाक्यम एतम अर्थम दर्शयति, दूसरे प्रयोजन से कहा गया वाक्य भी इस बात को कहता है। उदाहरण दिया, पहला अष्टाक्षरेण प्रथमायाम ऋचि प्रस्तौति द्व्यक्षरेण उत्तरयोः इति प्रस्ताव भेदम दर्शयति। इसमें अलग अलग प्रस्तावों को बताया जा रहा है, यानी अष्टाक्षरेण प्रथमायाम ऋचि, प्रथम ऋचा में 8 अक्षरों से प्रस्ताव को करता है। जो सामगान करते समय अलग अलग चीजें होती हैं उसमें प्रस्ताव भी होता है, तो बोले वो 8 अक्षरों से करता है। अष्टाक्षरेण प्रथमायाम ऋचि प्रस्तौति, पहली ऋचा में 8 से करता है। और द्व्यक्षरेण उत्तरयो, और बाद की जो 2 ऋचाएं उनमें 2-2 से करता है प्रस्ताव को। तो यानी प्रस्ताव 3 बार किया गया, इससे ये पता लगा प्रस्ताव 3 बार किया गया। और प्रस्ताव 3 बार किया गया इसका क्या मतलब हुआ कि साम 3 बार किया गया। इति प्रस्ताव भेदम दर्शयति तथा च, और दूसरा प्रमाण दे रहे हैं अन्यार्थ दर्शन के लिए, एकावास्य उत्तमा स्तोत्रिया ताम उद्गृह्य उद्गायेत। तो एकावा अस्य उत्तमा स्तोत्रिया, ये इसकी एक ही उत्तम स्तोत्री है। स्तोत्री मतलब स्तुति की जाने वाली ऋचा, जिससे स्तुति की जा रही है। और कौन सी है वो? उत्तमा, उत्तम है यानी अंतिम वाली है। तो उत्तमा जब ली गई, अंतिम ली गई, तो वो एक ही ली गई। और उसके साथ क्या? ताम उद्गृह्य उद्गाये, तो उसको लेकर के उद्गान करें, उद्गाता गान करें। तो जब एक ही को लिया है और अब गान करेगा तो इसका क्या मतलब हुआ? पूरे गान को उस ऋचा में कर रहा है। अगर पूर्व पक्षी के अनुसार व्यासज्य होता तो अंतिम ऋचा में पूरा गान नहीं हो सकता था, एक अंश आता। लेकिन यहां कहा जा रहा है तीसरी को, उत्तम को लेकर के उसमें गान को पूरा करें, यानी पूरा का पूरा गान तीसरी में किया जा रहा है। तो पहले 2 में भी पूरा गान होना चाहिए। इति,
उद्गीत भेदम दर्शयति, इसमें उद्गीत का जो भेद है, यानी अन्य भी जो 4 अवयव है, हिंकार आदि, निधन आदि, तो उसमें उद्गीत जो है उसके भेद को यहां पर बताया। तस्मादपि प्रत्यय ऋचम गानम कर्तव्यमिति, तो प्रत्येक ऋचा में साम का गान करना चाहिए। और अपनी पुष्टि में कह रहा है अर्धर्च प्रगीतेष्वपि ऋचि एव गानम कर्तव्यम, जहां पर आधी ऋचा प्रगीत हो उनमें भी, अर्धर्च प्रगीतेषु अपि ऋचि एव गानम कर्तव्यम, वहां भी ऋचा में ही गान करना होता है। आदि आदि में भी कुछ कुछ वाक्य भेद होते हैं वहां पर, उसके लिए आगे कह रहे हैं अपरिपूर्णम तद वाक्यम अर्धर्चे भवति। ये ऋचि एव गानम कर्तव्यम का मतलब है पूरे में ही करना चाहिए। जहां आधे में भी कहा गया हो वहां पर भी पूरे में करना चाहिए। अपरिपूर्णम तद वाक्यम अर्धर्चे भवति, आधी ऋचा में तो वो वाक्य परिपूर्ण नहीं होता है, वाक्य पूरा हो वहीं पर ही करना चाहिए। ऋचि तो परिपूर्यते यदि, और पूरी ऋचा में एक वाक्य पूरा हो जाता है। पाद प्रगीतेषु पादे एव गानम कर्तव्यमिति, और जो एक पाद में प्रगीत हैं उनका एक ही उसमें पाद में गान करना चाहिए। पादे एव ही तत्परिपूर्णम वाक्यम, क्योंकि वहां पर उतने ही चरण में, उतने ही भाग में वो वाक्य पूर्ण हो जाता है, पूरा वाक्य पूरा हो जाता है, तो वहां पर वैसा भी किया जाता है। उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं, यथा गोष्ठो वासिष्ठ इति। गोष्ठो और वासिष्ठ ये उस साम हैं, और इस नाम के 2 साम हैं, और ये थोड़े थोड़े भाग में, पूरी ऋचा में नहीं होते, थोड़े थोड़े भाग में किए जाते हैं। ऐसा यहां पर भाष्यकार से तात्पर्य प्रतीत हो रहा है, हालांकि युधिष्ठिर जी ने इसका आगे खंडन किया है। अट्ठावन पर आगे 2458 पर नीचे भट्टकुमारिल के अनुसार किया है। नीचे में 19वें सूत्र के ऊपर जो अनुच्छेद है, भट्टकुमारिल ने पाद प्रगीतेषु इत्यादि गोष्ठो वासिष्ठ इत्यंत भाष्यकार के वचन को अयुक्त कहा है। कैसे? तो बोले ऋक में ही ये गोष्ठ और वशिष्ठ साम उत्पन्न हुए। तो पूर्व सिद्धांति ने यहां जैसा भाष्यकार ने जैसा प्रस्तुत किया है उससे यह प्रतीत हो रहा है कि गोष्ठ और वासिष्ठ नाम के साम एक एक पाद में कहीं पूरे किए जाते हैं, गाए जाते हैं, वो पूरे मंत्र में नहीं होते, ऐसा वहां से प्रतीत होता है, क्योंकि वहां वो उसी के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। भट्टकुमारिल का यहां पर यह कहना है कि ये भी तो पूरे मंत्र में ही किए जाते हैं, इसलिए भाष्य संगत नहीं है, इसका निषेध किया। पर जैसा लिखा है उसको देखते हैं, क्योंकि पीछे देखिए वापस 54 के ऊपर पाद प्रगीतेषु पादे एव गानम कर्तव्य। पाद प्रगीत हो तो वहां पर पाद में ही करना चाहिए, क्योंकि पादे एव ही तत्परिपूर्णम वाक्यम, क्योंकि वहां उतने अंश में वाक्य ही पूरा हो जाता है। और अब इसके उदाहरण के लिए जब कहा जा रहा है यथा गोष्ठो वासिष्ठ इति, तो इसका मतलब हुआ कि ये जो गान है ये एक पाद में ही किए जाएंगे और वहां पर उतने से ही वाक्य पूरा हो रहा होता है, पर इसका इन्होंने खंडन किया है। आगे देखिए, एवं यावती परिपूर्णम वाक्यम तावती साम परिसमापयितव्यम। तो इस सिद्धांत क्या निकला कि जितने में पूरा वाक्य, जितने में वाक्य परिपूर्ण हो रहा हो उतने में सामगान करना चाहिए, पूरा का पूरा उसमें हो जाना चाहिए। अगर वाक्य थोड़े से में पूरा होता है तो वहां कर लेना चाहिए, पूरे मंत्र में हो रहा है तो पूरे मंत्र में करना चाहिए, ये निकल के आ रहा है। क्वचित पादे भी पूर्णम वाक्यम, क्योंकि कारण बता रहे हैं कि कहीं एक पाद में भी वाक्य पूर्ण हो जाता है। ऋच्यपि क्वचित अर्धर्चेपि परिपूर्णम, और ऋचा में भी कहीं पर आधी ऋचा में भी वाक्य परिपूर्ण हो जाता है। यत्र यथा परिपूर्णम, या तथा लिखा है, यत्र यथा कर लीजिए, यत्र यथा परिपूर्णम तत्र तथा गातव्यमिति, जहां पर जितने से पूर्ण होता है वहां पर उतना उतना गाना चाहिए। परिपूर्णम रेफ लगा लेना, जहां जहां जितने जितने से पूर्ण होता है वहां वहां उतने उतने से गा लेना चाहिए। यहां जो चर्चा चल रही थी वो जो 3 मंत्र की थी, वहां तो 3-3 में ही पूरा होता है, इसलिए वहां पर 3-3 में करना चाहिए। हाँ, यहाँ जो इसी पृष्ठ पर दूसरी पंक्ति में कहा अर्धर्च प्रगीतेषु अपि ऋच्येव गानम कर्तव्यम, ये सामान्य कथन होते हुए अंतिम पंक्ति में इसका विशेष कथन किया जा रहा है या ये परस्पर भेद है? यहां पर देखिए ऐसा है, थोड़ा फिर से देखिए,
इति उद्गीत भेदम दर्शयति तस्मादपि प्रत्यरिचम गानम कर्तव्यमिति, ये बात हो गई। आगे कहते हैं अर्धर्च प्रगीतेषु अपि ऋचि एव गानम कर्तव्यम। तो इसमें तो मैंने अगर अर्धर्च में प्रगीत है तो भी ऋचा में ही, पूरी ऋचा में ही गान करना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसमें भी बात पूरी खुली नहीं है, उसको खोलते हुए आगे कहते हैं अपरिपूर्णम तद वाक्यम अर्धर्चे भवति, क्योंकि उस आधी ऋचा में वो वाक्य परिपूर्ण नहीं हो रहा है, इसलिए अर्धर्च में कहा हुआ भी अगर वाक्य परिपूर्ण नहीं हो रहा है तो पूरी ऋचा में करना चाहिए। तो नीचे जो कहा गया है वो उस स्थिति में कि छोटे टुकड़े में भी यदि वाक्य पूरा हो रहा हो तो पूरे शाम को उसमें गाया जा सकता है, टुकड़े में भी गाया जा सकता है। आगे और इसी बात की पुष्टि के लिए पूर्व पक्षी और कह रहा है अनुमानोपदेशश्च तद्वत्, और उसी के समान अनुमान का भी उपदेश किया जाता है। अनुमान का मतलब है कि बिना श्वास लिए हुए गान करना, बीच में सांस नहीं लेना होता है, पूरे को एक ही सांस में लेकर के बोलना होता है साम गान को। सिद्धांति कह रहा है, पुष्टि कर रहा है कि अगर आप 3 मंत्र में उसको करोगे तो एक सांस में तो 3 मंत्र नहीं बोले जाएंगे, एक ही मंत्र अनुमान भी रहना है, बिना सांस लिए हुए पूरे को बोलना है तो एक ही मंत्र में संगत होगा, 3 में तो हो ही नहीं सकता है। वहां हम देखते थे वहां पर सोमयाग में केरल में, तो वो जो नए बच्चे थे वो जब नहीं कर पाते थे तो अंत में दिक्कत आ जाती थी, और बोलने से पहले पूरा सांस भरते थे ताकि अंत तक सांस बना रहे, बिना सांस के बोल नहीं पाएंगे, तो पूरा सांस भरते थे, और फिर अगर टूट जाता था या सांस होता तो उसको दोबारा बुलवाते थे, रुकते थे, थोड़ा उसको धैर्य देते थे, हाँ फिर से करो। तो ये भी नियम साथ में है। तो अगर आप 3 मंत्र में एक शाम को गान करोगे तो ये संभव ही नहीं हो पाएगा, नियम ही नहीं बन पाएगा, इसलिए एक में ही एक करना चाहिए। तो इस पुष्टि के लिए है, युक्ति दे रहा है अनुमानोपदेशश्च तद्वत् युक्तो भवति, तभी संगत होगा वो। यथा अस्माभिर न्याय उपदिष्ट, जैसा हमने बताया उसके अनुसार ही संगत होगा। अनुमानम गायति इति, ये वचन मिल रहा है, शक्यते अनुमानम प्रत्यरिचम परिसमापयितुम, तो अनुमान जो है वो प्रत्येक ऋचा में जब समाप्त करते हैं तो संभव हो सकता है सब, न तो तिसृषु व्यासज्य शक्यते, 3 ऋचाओं में जब इसको फैलाएंगे तो ये अनुमान संभव नहीं होता। अपिच स्वाध्याय काले प्रत्यरिचम गानम परिसमापितम, जब स्वाध्याय करते थे, इसको सीख रहे थे, तब भी तो प्रत्येक ऋचा में ही गान को पूरा करते थे। स्वाध्याय काले च अभ्यास प्रयोग काले कथम प्राशुभाव स्यात्, और स्वाध्याय काल में ये अभ्यास किया हुआ है तो प्रयोग काल में ये प्राशुभाव कैसे होगा कि उतनी देर में 3 मंत्रों को बोल देगा वो, ऐसा कैसे हो सकता है। तद यदि प्रयोग काले प्रत्यरिचम गानम कर्तव्यम तथा स्वाध्याय काले तदभ्यासो युक्त, तो स्वाध्याय काल में एक ही मंत्र को में गान करते हैं, ये तो सिद्ध है ही। तो बोले ये तब संगत युक्त होता है जब प्रयोग काल में भी प्रत्येक ऋचा में गान किया जाए। तो तद यदि प्रयोग काले प्रत्यरिचम गानम कर्तव्यम ऐसा बनता है तब स्वाध्याय काल में इसका अभ्यास युक्त होता है। तस्माद अभी प्रत्यरिचम गेयमिति, इसलिए भी प्रत्येक ऋचा में शाम को गाना चाहिए। अगला सिद्धांति का ये 20वां सूत्र, अभ्यास है न इतरा श्रुति ही, और जो दूसरी श्रुति है वो अभ्यास से करनी चाहिए। अथ यदुक्तम तस्माद एकम सामत्रिच क्रियते इति, इसको विपरीत अल्फिरा में ले लीजिए, उसी वचन को उद्धृत कर रहे थी। तो तासु अभ्यास है न इतरा श्रुतिर द्रष्टव्या, ये जो अन्य श्रुति है, यानी जो 2 ऋक हैं, श्रुति मतलब यहां पर है ऋक, जो अन्य ऋक है वो अभ्यास से ही की जानी चाहिए। उसी को खोल रहे हैं पर्यायेण इत्यर्थ, अभ्यास का मतलब है पर्याय से की जानी चाहिए। नहीं अत्र ऋक साम निर्वृत्त्यर्थम उपादीयते, कि यहां पर मतलब इस वचन में ऋक जो है वो साम की निर्वृत्ति के लिए ग्रहण नहीं की गई है। ऋक अगर साम की निर्वृत्ति के लिए ग्रहण की जाती तो ऋक तो होता गुण और साम होता प्रधान, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। तस्मात् न शक्यम इदम वक्तुम, फिर इसलिए यहां पर ये नहीं कह सकते, पूर्ण विराम काट दीजिए, न शक्यम इदम वक्तुम साम निर्वृत्ति साधनी भूताम ऋचम त्रिशब्द परिच्छेद्यति थी, कि साम को संपन्न करने के साधनभूत जो ऋचा है उसको त्रिशब्द
व्याप्त करेगा, उसको विशेषित करेगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता। यानी साम होगा, ऋचा साधनभूत है और उसको त्रिशब्द विशेषित कर रहा है कि 3 ऋचाओं से साम का गान करे, ऐसा यहां पर नहीं हो सकता। ये पूर्व पक्षी ने पहले कहा था, उसका यहां पर उल्लेख करते हुए निषेध कर रहे हैं, ये संभव नहीं है। साम स्तोत्र से गुणभूतम निर्दिश्यते, बल्कि यहां पर साम जो है गान, वो स्तोत्र का गुणभूत निर्दिष्ट किया जा रहा है। कैसे? रसंतरम पृष्ठम भवती, बृहद पृष्ठम भवती इत्येवम आदि, इन वचनों में। इसको भी चाहे तो विपरीत अल्प विराम में ले सकते हैं, पीछे ही वचन आ ही चुके हैं ये गहरे अक्षरों में। तत्र प्रत्यरिचम न्यायेन गानम प्राप्तम, तो प्रत्येक ऋचा में जो गान की प्राप्ति है वो तो न्याय से है, संगत उचित है। न साम निर्वृत्त्या संख्या संपत्त्यते, तो और साम की निर्वृत्ति के साथ संख्या संबद्ध नहीं होती है। साम निर्वृत्त्या, सह के योग में हम ले सकते हैं इसको कि साम की निर्वृत्ति के साथ में संख्या संबद्ध नहीं होती। किम तरही ऋग भी, वो ऋचाओं से जुड़ रही है। तत्र अन्यथा नावकल्पते इति अभ्यासो लक्ष्यते, और चूंकि और किसी तरह तो संभव है नहीं, इसलिए यहां पर अभ्यास लक्षित किया जा रहा है। तिसृषु अभ्यसितव्यम साम इति, ये वाक्यार्थ बोध होगा कि इन 3 में साम का अभ्यास करना चाहिए। यथा त्रिषु कुलेषु देवदत्तो भोजयितव्य इति, कि जिस प्रकार से 3 कुलों में देवदत्त को खाना खिलाना चाहिए, वो जैसे होता है 3 बार करके, वैसे ही यहां भी करना चाहिए। यदा त्रिसंख्या कुल ही संपत्त्यते तथा अभ्यासो लक्ष्यते, जब 3 की संख्या को कुल के साथ में जोड़ेंगे, त्रिषु कुलेषु 3 कुलों में, न कि भोजन के साथ में, तो जब संख्या 3 कुलों के साथ में संबद्ध होगी तो वहां पर अभ्यास लक्षित होगा। एवं इहापि दृष्टव्यम, यहां भी ऐसा समझना चाहिए। तस्मात् प्रत्यरिचम परिसमाप्तम गानम कर्तव्यमिति, तो प्रत्येक ऋचा में गान का समापन करना चाहिए। इसको दूसरे ढंग से भी एक देख सकते हैं कि साम तो है संस्कार और मंत्र है संस्कार्य, प्रधान है। तो पीछे इन्होंने सिद्धांत बताया ही है, प्रधान के अनुरूप गुण होगा या गुण के अनुरूप प्रधान होगा। साम जो है वो गुणभूत हो गया, अप्रधान हो गया, और ऋचा प्रधान हो गई, तो प्रधान के अनुरूप साम होना चाहिए या साम के अनुरूप प्रधान होने चाहिए? स्वामी के अनुरूप सेवक होना चाहिए या सेवक के अनुरूप स्वामी को होना चाहिए? स्वामी के अनुरूप सेवक को होना चाहिए। प्रधान के अनुरूप अप्रधान को होना चाहिए। तो प्रधान है 3, तो उनके अनुरूप साम होगा, तो क्या मतलब होगा? साम 3 बार होंगे। 3 प्रधान है, 3 स्वामी है, तो तीनों की सेवा करेगा वो, साम तीनों पे जाएगा। और उल्टा अगर यूं करने लगे, जैसा पूर्व पक्षी कह रहा है कि शाम को तीनों में मिला करके कर देंगे, तो क्या मतलब होगा कि भी सेवक के पास तो सेवक तो इतना ही काम करेगा, और स्वामी है 3, तो थोड़ा काम इस स्वामी का करेगा, थोड़ा काम इस स्वामी का करेगा, थोड़ा काम इस स्वामी का करेगा, सबके पूरे काम नहीं करेगा। इसलिए साम जो है तीनों मंत्रों के 8-8 अक्षरों को ही संस्कृत करेगा, बाकी को छोड़ देगा। तो प्रधान के अनुरूप अप्रधान होता है, उस दृष्टि से हम देखेंगे तो इसमें प्रति संस्कार की आवृत्ति होगी। प्रति प्रधानम गुणावृत्ति ही, यूं कह सकते हैं, प्रत्येक प्रधान में गुण की आवृत्ति होगी, प्रत्येक प्रधान में गुण की आवृत्ति होनी चाहिए, ये सिद्धांत का पक्ष हुआ। तो आज का विषय इतना ही रखते हैं। प्रणाम करें। ओ
सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।